In this video, you will learn about fake और रियल ब्रेकआउट। इस वीडियो के बाद आपका फेक ब्रेकआउट को ट्रैप करने वाला जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा और आप इजीली मार्केट में से रियल और फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर रियल पर ट्रेड लेकर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकोगे। अब आपको प्रॉफिट बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने जा रही है। आप बहुत जगह पे जो ट्रैप होते हैं वो ट्रैप अब आप नहीं होंगे इस वीडियो को फुल वॉच करने के बाद। और इस वीडियो के लास्ट पर मैं आपके साथ इसकी कुछ हिडन स्ट्रैटेजी और हिडन सीक्रेट भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसकी वजह से आप मार्केट के बहुत ज़्यादा ट्रैप्स जो से होते हैं उनसे बच जाएंगे। अब ये BTC बिटकॉइन का चार्ट है हमारे पास लाइव। यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं। अब मान लो हमारे पास ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ ये हमारे पास क्या, यहाँ से मार्केट में अच्छा खासा फॉल आया तो ये हमारे पास एक क्या है, एक रेजिस्टेंस है। ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है। इसी के मुकाबले में जो डाउनवर्ड से जहाँ से हमें अप साइड के लिए मूव मिला है वो हमारे पास एक क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लें, यहाँ से अपसाइड के लिए मूव आया। सेकेंडली मार्केट ने ठीक है उसी को रिस्पेक्ट दी, इसी लेवल को, देन अपसाइड के लिए मूव। अब यहाँ पर जो सा ये ब्रेकआउट हुआ है रेजिस्टेंस का, ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये ट्रैप है। अब आपको कैसे पता लगेगा, आपने करना क्या है, इस तरह जो कैंडल ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट करेगी उस कैंडल के हाई को मार्क कर लेना है। उस कैंडल के हाई को इस तरह लाइन के साथ मार्क कर लेना है। अब जो नेक्स्ट कैंडल आए वो इसके हाई को ब्रेक कर दे, नेक्स्ट कैंडल आए इसके हाई को ब्रेक कर दे तो उस कैंडल के हाई को फिर इस तरह हम वहां पर इस लाइन को ले जाएंगे। बट यहाँ पे ऐसा सिनेरियो नहीं हुआ। अभी मार्केट ने क्या किया, इसी के बाद फौरन से वापस आ गई। जो यहाँ पे जिन्होंने लॉन्ग की ट्रेड बनाई थी इसको देखते हुए कि ब्रेकआउट हो चुका है, उनके मार्केट ने एसएल हिट कर दिए, उनका लॉस करवा दिया। अब दोबारा से मार्केट ने, ये देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ से दोबारा मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया। ठीक है, अब जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, हमारे पास जिस कैंडल ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया उसके हाई को मार्क कर लेंगे। इस कैंडल ने किया था, इस कैंडल के हाई को इस तरह हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल आए ग्रीन, कौन सी कैंडल आए, ग्रीन कैंडल, उसके हाई को मार्क कर लेंगे, उसके हाई को इस तरह मार्क कर लेंगे। अब मार्केट जब इसको हाई को ब्रेक कर देगी तो देन अगर डायरेक्टली यहां से ब्रेक करे, रिटेस्ट ना करे, तो देन हम यहां से लॉन्ग की ट्रेड बना लेते और इस तरह हम ऐसा रख लेते। बट मार्केट ने क्या किया, डायरेक्टली इसको ब्रेक नहीं किया, मार्केट इस तरह नीचे आ गई। अगर यहां से दोबारा पुल बैक लेके इसके हाई को, ये वाली कैंडल जो सी हमने मार्क की हुई है, इसके हाई को ब्रेक कर देती, देन हमने यहां से लॉन्ग की ट्रेड बनानी थी। अब समझ आ गई, यहां से ये क्या होता, हमारे पास रियल ब्रेकआउट होता। मार्केट ने अभी उसके हाई को ब्रेक नहीं किया, नीचे ही आ गई, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, ट्रैप हुआ। ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, फेक ब्रेकआउट। इसको भी हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास मार्केट में क्या हुआ, ये वाला, और इसके प्रीवियसली जो पहले हो चुका है वो वाला। तो ये दोनों क्या है हमारे पास, ये ट्रैप हैं। इनको क्या कहेंगे, ये ट्रैप हैं हमारे पास। ये रियल ब्रेकआउट नहीं है, ये फेक ब्रेकआउट है जिसको हम ट्रैप बोलते हैं। अब दोनों जगह पे क्या हुआ, यहाँ पे ट्रैप हुआ। अगर आपको ये पता होता तो यहाँ पर आप ट्रैप होने से बच जाते। जिन लोगों ने यहाँ से दोबारा बाइंग की थी उनके दोबारा सा लॉस हो गया, उनका दोबारा एसएल हिट हो गया। अब इसी ये हमारे पे रेजिस्टेंस आगे की साइड पे चढ़ गया तो मार्केट ने दोबारा इसे टैप किया और डाउनवर्ड के लिए मूव दे दिया हमें। अब हमारे पास वही रेजिस्टेंस चल रही है, अब इसी को आगे एक्सटेंड कर देते हैं हम, इस तरह एक्सटेंड कर देते हैं। अब मार्केट ने देखो यहाँ पे, मार्केट ने इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ठीक है, इसको हाई के मार्क कर लो। अब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल आती जो इसके हाई को ब्रेक कर देती, जिस कैंडल ने ब्रेक किया वो ये कैंडल आ गई हमारे पास। इस कैंडल के बाद अगर मार्केट अप साइड के लिए ब्रेक कर दे तो देन यहां से ही आप लॉन्ग प्रेस करोगे ट्रेड को, यहां से ही। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, लॉन्ग प्रेस करो, और जिस कैंडल ने आपके ब्रेक किया, सेकंड कैंडल जो होगी उसी का आप इस तरह एसल नीचे की तरफ रखोगे और 1:2 के हिसाब से रिस्क रेशियो को फॉलो करते हुए आपका ये TP1 हिट हो चुके हैं। लाइव पर आपको दिखा रहा हूं मैं, लाइव बिटकॉइन के ऊपर मैं आपको ये सिनेरियो होता हुआ ब्रेकआउट को फाइंड आउट करने का तरीका आपको मैं बता रहा हूं, ताकि आप लाइव चार्ट पे जाकर खुद से भी जाकर बैक टेस्टिंग कर सको। आज हमने सुबह ही लाइव स्ट्रीम के ऊपर एक यहां से ट्रेड को कैप्चर किया था। किस तरह कैप्चर किया था, हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी,
क्या बन रही थी हमारे पास, यहाँ पर किधर गया चला, यहाँ पर ही ट्रेंड लाइन बन रही थी हमारे पास यहाँ पे। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये देखो मार्केट ने क्या किया। अब मार्केट ने यहाँ से ब्रेक कर दिया, मार्केट ट्रेंड लाइन हमारे पास बन रही है, मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पर से मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। अब इस कैंडल का हाई को देखेंगे, फर्स्ट कैंडल इसने ब्रेक किया, इसके हाई को मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद कोई ग्रीन कैंडल आती है, इसके हाई को ब्रेक कर जाती है, वो नेक्स्ट कैंडल ही ये रही। अब ये आपने लाइन यहाँ पे ले जानी है, अब लाइन आपने ये यहाँ पे ले जानी है। अब इस तरह जब भी इसी का हाई ब्रेक हो, जैसे ही इसका हाई ब्रेक हो, तो आप इस तरह करके यहाँ से ही लॉन्ग प्लेस कर सकते हो। एसएल आप यहाँ पे भी रख सकते हो इसके रिटेस्ट पे, या इस कैंडल के जो से हमारे पास जो प्रीवियस स्ट्रॉन्ग कैंडल है उसी का लो आप रख सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पर इस तरह जिस कैंडल ब्रेक किया वो छोटा एसएल बनता, बहुत ज़्यादा छोटा, तो आपको यहाँ पे छोटा सा जा सकते थे यहाँ से। इस तरह करके ये हमने सुबह आज लाइव स्ट्रीम के ऊपर ये ट्रेड को कैप्चर किया था, यहाँ से यहाँ तक इतने बड़े मूव को हमने लाइव के अंदर कैप्चर किया था। यहाँ तक ये देखो कितना प्रॉफिट हमें देखने को मिला, 1=4.9, $5। अगर $1 हमारा ऐसा है तो $5 हमारा प्रॉफिट हुआ यहाँ पर। ठीक है, समझ आ गई इस बात की। इस तरह आपने रियल ब्रेकआउट को फाइंड आउट करना है और फेक ब्रेकआउट को फाइंड आउट करना है। रियल ब्रेकआउट पे आप एंट्री करोगे, बाकी किसी पे भी नहीं करेंगे। अब चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है कि रेजिस्टेंस का एरिया ये वाला, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का हमारे पास एरिया है, ठीक है, ये वाला। और इसके नीचे क्या है हमारे पास, ये हमारे पास स्पॉट है, ये हमारे पास क्या है, स्पॉट है। अब स्पॉट पे भी हमारे पास यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, किस कैंडल ने ब्रेक किया, इस कैंडल ने ब्रेक किया डाउनवर्ड के लिए। तो ये कैंडल का लो के बाद नेक्स्ट कैंडल कोई बॉडी के साथ आती, रेड कैंडल, जो इसके लो को नीचे ब्रेक कर देती। उसके बाद ये कैंडल आई, ये वाली, अब इसका लो मार्क कर लो। जैसे इसका लो कटता या रिटेस्ट होने के बाद या डायरेक्टली, तो यहां से हम शॉर्ट करते। ऐसा सिनेरियो नहीं बना, ऐसा सिनेरियो नहीं बना तो मार्केट फेक ब्रेकआउट करते हुए अपसाइड के लिए वापस चलेगी। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक ट्रैप हुआ। ये हमारे पास क्या हुआ, एक ट्रैप हुआ, जिसको हमने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया और हम ट्रैप होने से बच गए, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली और हमारा लॉस नहीं हुआ। नहीं तो बहुत से रिटेलर्स का यहाँ पे लॉस हो गया। अब मार्केट इसी जोन के अंदर है, इसी जोन के अंदर है, इसी जोन के अंदर है। अब यहाँ पे देखो इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इसके हाई को मार्क कर लो। इसके बाद ग्रीन कैंडल आती, कोई बॉडी के साथ ब्रेक करती, कौन सी है, ये वाली, नेक्स्ट आ गई। उसके बाद फौरन यही लाइन अब यहाँ पे ले जाओ। जब भी अब मार्केट इसके हाई को ब्रेक करती, आप लॉन्ग के लिए ट्रेड बनाते, क्या करते, रिटेस्ट करके वापस आकर इसके हाई को ब्रेक करती। ऐसा भी हो सकता था मार्केट यहाँ पे आती, रिटेस्ट करने के बजाय यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर पुल बैक दिखा के देन वापस से डाउन आ जाती। आपने इसीलिए तब तक ट्रेड नहीं लेनी जब तक इसका हाई ब्रेक ना हो जाए। इस कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है, ओके, तो यहाँ से ही आप मार्केट में एंट्री डाल लो। ये एसएल प्रीवियस कैंडल आप एसएल रख लो। तो यहाँ से देखो आपको कितना बड़ा मार्केट में टारगेट देखने को मिला है, 4.65, 1=4 पॉइंट के हिसाब से आपको $4 का प्रॉफिट होना। अगर आप $1 वैसे लगाते तो $4 आपको प्रॉफिट होना, 4.65 नजर आ रहा है। कोई भी ट्रेड आपकी इस तरह मिस आउट नहीं होगी और आप ट्रैप होने से बच जाएंगे और आप रियल ब्रेकआउट को फाइंड आउट करके मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकेंगे। ट्रैप से अब बच चुके हैं आप, अब आप मजीद लॉस नहीं करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अब कभी भी नहीं करेंगे लॉस। ठीक है, लाइव चार्ट के ऊपर ये सब कुछ आपको दिखा रहा हूं, लाइव चार्ट के ऊपर, किसी और चार्ट पर नहीं, सिर्फ लाइव चार्ट के ऊपर, ताकि आपको पता लगे वाकई कोई चीज़ काम करती है, किसी चीज़ का वजूद है। यहां पे आ जाए, यहां पे देख लो लाइव, ये हमारे पास सपोर्ट का एरिया है। मार्केट यहां से अच्छा रिजेक्शन दिखाया है, ये वाला, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सपोर्ट का एरिया हो गया, दैट्स वेरी गुड। देन इसके बाद अब आप देखो रेजिस्टेंस की लाइन लगा लो अप साइड के लिए, ठीक है, इस तरह लगा लो, यहाँ से मूव। रेजिस्टेंस में कोई सिनेरियो अभी बना ही नहीं है, इसने क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया उस कैंडल के हाई लो को डाउनवर्ड में किया, उस कैंडल के लो को मार्क कर लो इस तरह। अब नेक्स्ट उसके बाद जो कैंडल बने, नेक्स्ट कैंडल जो उसके बाद बने, ये देखो बिल्कुल छोटी ऐसी रेजिस्टेंस नीचे आएगी, ये सपोर्ट लाइन है ये, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि ये एरिया जो से ये वाली कैंडल है ना, ये और नीचे आए, ये वाला, ये कैप्चर होना चाहिए पूरा एरिया, हमारे पास जोन होता है। ये कैंडल ने ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल हमारे पास ये बन गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो कैंडल है, अब यहाँ पे भी देख लो, चाहे वैसे देख लो, जैसे मर्जी कर लो यार, बात एक ही है।
यहाँ पे ये देखो लॉग मार्क कर लिया, मार्केट ने रिटेस्ट किया दोबारा से, जब इसको ब्रेक कर दिया, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, देन यहाँ से आप ये ऐसे भी रख सकते थे इसी कैंडल का हाई, जबकि छोटा बहुत ज़्यादा छोटा एसएल बनता था तो आप यहाँ जोन तक दोबारा रख लेते यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आपको देखो कितना प्रॉफिट देखने को मिलता है, ये लो यहाँ तक का प्रॉफिट आपको देखने को मिला, वही 4.85 4.8, जबकि हमारा रिस्क और रिवार्ड रेशियो के हिस्से से ये हमारा यहाँ पर टीपी हिट, ठीक है। तो हमें फिर भी आगे ट्रेल करते हुए अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल गया, अच्छा खासा प्रॉफिट फिर भी हमको यहाँ से